अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का सामा जी चैंपियन। आज हम डिस्कस करेंगे आपका सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो है वो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आप सुन के सब बच्चे हैरान हो जाएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन की कोई वैल्यू है ही नहीं है बायोलॉजी के अंदर, सिर्फ और एक ही चीज की वैल्यू है, वो आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, सब ये कहेंगे ये शॉर्ट कर लो, ये वाला कर लो, वो वाला कर लो, कोई शॉर्ट पेपर में नहीं आना। तो ये है कि मैं आप सबके साथ यहाँ पे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, वो क्यों करूंगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो ये है कि आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी को चूज कर लें कि आप टॉपर हैं, आप जो है वो वीक हैं, एवरेज है, क्या आपकी कैटेगरी, ठीक है। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप इस वीडियो को यूज कर सकते हो आसानी के साथ इजीली। क्यों, मैं आपको आगे बता देता हूँ। उसके बाद आपने जब भी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करनी तो आपने एक चीज सबसे पहले याद रखनी है कि ये चीज आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सबसे पहले करनी है, उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और लास्ट पे जो है आपने एमसीक्यूज करने हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है, इसमें मैथमेटिक्स की कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, या तो फिजिक्स कैलकुलेशन नहीं है, तो आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना पड़ेगा, और सारे का सारा रट्टा ही है। मतलब आपका क्या है कि आपको पता हो कि ये इसकी डिफाइन क्या है, ये डिफरेंशिएट क्या है। तो यहाँ पे मैंने बात सबसे पहले ये की है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है सर जी लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले क्यों करें। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं जल्दी जल्दी वीडियो को वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा जो पेपर्स में बार बार आए हैं। आप बस उनको रेडी करना है। आपके पास 4 दिन है, 3 दिन है, 2 दिन, अपने हिसाब से आप इस प्लान को, आप इस गैस को, इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। लेकिन गारंटी इस बात की कि पेपर सारा इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। चलिए, बहुत ज्यादा बातें होंगी, इसको शुरू करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन को हमने सबसे पहले इस वजह से करना है कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट बन के आना, डिफाइन या डिफरेंस, वो सारे का सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन से ही बन के आना है। कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन होता ही नहीं है जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ना हो बायोलॉजी के अंदर। हर एक चीज जो होती है वो अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ही होती है। तो जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन को टाइम दिया होगा तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन 100% हो जाने हैं, और एमसीक्यूज आपको आते होंगे जब आपने शॉर्ट लॉन्ग किए होंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि आप लोग जो है ये 4 चैप्टर, अगर 6 चैप्टर कर लेते, 15वां, 16वां, 17वां, 21, 24 और 25, ये 6 चैप्टर अगर कर लेते तो आपके जो है 64 मार्क्स आपके आते हैं। या आपके साथ मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो 64 मार्क्स आपके आते हैं। यहाँ मैं पेयरिंग को डिस्कस नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा ताकि आप सबको समझ आए। अब यहाँ 64 मार्क्स आते हैं तो मीन्स हमने बस इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो अगर आप इन चैप्टर के सिर्फ 1, 2, 3, ये 3 चैप्टर हैं, सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को हम और साथ शॉर्ट कर लेते हैं उन 6 चैप्टर्स के अलावा, तो हमारे 85 में से 85 मार्क्स पक्के हैं। अब यहाँ हमें प्लान पता चल गया कि हमने करना क्या है। अब ये जरा हम इसकी मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, अभी सारा जो मैंने बताया आपको कि आपने 80% जो टाइम है ना अपने लॉन्ग क्वेश्चन को देना है। 80% आपका जो टाइम है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर सर्व हो, वहां पे यूज हो। आपके पास 4 दिन है, 5 दिन है, 2 दिन है, आपने शॉर्ट की तरफ नहीं भागना, मैं शॉर्ट कर लूँ, मैं ये शॉर्ट कर लूँ, ये ना ना ना, ऐसे कुछ नहीं करना। आपने लॉन्ग क्वेश्चन को सबसे पहले प्रिपेयर करना, क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन अगर हो गए तो आपको 2 बेनिफिट उसके साथ और भी होने हैं। एमसीक्यूज भी प्रिपेयर हो जाने आपके, और आपके शॉर्ट भी हो जाने। उसके बाद 20% आपने टाइम आपने सिर्फ अपने शॉर्ट्स को देना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास चैप्टर नंबर 15 का ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके सामने कितनी दफा आया हुआ है, आप सब इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जरा अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 का जो है वो 4 टाइम आया हुआ है, मेजर होम्योस्टेटिक्स फंक्शन ऑफ द लिवर। उसके बाद ये वाला 2 टाइम आया है। तो जो बच्चे बिल्कुल वीक है ये 2 टाइम वाला ना करें लॉन्ग क्वेश्चन। और उसके बाद जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवॉर्म, ये 4 टाइम है, ये 4 टाइम, ये 2 टाइम आपके सामने लिखे हुए कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन कितनी दफा आया हुआ है, तो अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये 2 टाइम वाले बच्चे रहने दें, ये 3 टाइम और ये 3 टाइम। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, उसके बाद है अडाप्टेशन इन द प्लांट्स टू लोअर एंड हाई टेम्परेचर, तो बिल्कुल ऊपर वाला लॉन्ग क्वेश्चन नीचे आ गया, मतलब एक्सक्रीशन इन प्लांट वाला जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ से आपके सबके सामने कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन कितनी दफा यहाँ पे नेफ्रॉन ऑफ किडनी की डायग्राम वाला फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा आया, ठीक है। इसका रोल ऑफ लिवर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, तो कॉकरोच की एक्सक्रीशन 3 दफा आई हुई है, किडनी प्रॉब्लम उनका क्योर्स ये भी 3 दफा। तो 2-2 दफा वाले आप रहने दें, 3-3 दफा वाले कर लें। उसके बाद यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो ये आप पिछले साल वाले लॉन्ग क्वेश्चन है। डायलिसिस क्या है, डायलिसिस वाला भी वो उसी में आ जाता है जो है आपका ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन, किडनी प्रॉब्लम्स उनका क्योर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमने यहाँ पे आपको टॉपिक्स निकाल के दे दिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सबके सामने हैं। ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं।
एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, रोल ऑफ लीवर नेफ्रॉन और थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये आपको अगर आते होंगे तो आपको शॉर्ट भी हो जाएंगे, लॉन्ग भी हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको सर इतना ज़्यादा है, हाँ भाई बायोलॉजी है तो आपको थोड़ा सा माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा जिससे आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हों। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लॉन्ग चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर हमारे पास है 16, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 हमारे पास है। चैप्टर नंबर 16 में हम देखते हैं तो ये हमारे पास सारे लॉन्ग क्वेश्चन में ये सबसे ज़्यादा दफा आया हुआ है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मैनोफिलामेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। तो ये 5 टाइम आया, जो बच्चे बिल्कुल वीक है तो ये मस्ट इसको करें, ठीक है। बाकी आप सब बच्चे देख सकते हो कौन सा किस तरह रिपीट हो रहा है और किस तरह आ रहा है। बहुत ज़्यादा बच्चों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि सर जी कंसेप्चुअल पेपर किस तरह से बायो का आएगा, बायो कंसेप्चुअल पेपर किस तरह से भी नहीं आ सकता, बस आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसकी जो स्टेटमेंट है वो चेंज होती है। तो यहाँ से आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो आपके सामने है किस तरह से उसकी जो है वो बन के आ सकती है स्टेटमेंट। तो ये आपके 23 के 25 साल के लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में बार बार रिपीट हुए हैं। और इसके बाद अगर नेक्स्ट चलते हैं तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, एक्सोस्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन मसल्स और मूवमेंट ऑफ बोन्स। तो ये इनके अलावा आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको ये टॉपिक्स आते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बन के पेपर में आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर मैं करता हूँ बात 15, 16 और उसके बाद हमारा है 17, ठीक है। उसके बाद 21 जो है, उसके बाद 24 और 25 वो हमने देखने हैं जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के चैप्टर्स हैं। तो इनमें हम देखते हैं सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन 4 दफ़ा आया हुआ है, ये आपके सबके सामने है। इस तरह से आपका ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम देखते हैं ये भी 4 टाइम आया हुआ है। रिसेप्टर्स क्या हैं, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स फाउंड इन ह्यूमन। तो ये सारे जो रिसेप्टर्स हैं वो आपने सारे यहाँ पे लिखने हैं। तो ये नर्व इम्पल्स के बारे में क्वेश्चन है, रोल ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन्स, ठीक है। उसके बाद है कंडीशनल रिफ्लेक्स टाइप। तो ये आपके सामने हर लॉन्ग क्वेश्चन के लिखा हुआ कितनी दफ़ा हर लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, तो आप इस हिसाब से उनको साथ मैनेज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं जो बार बार एक ही टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं, तो 2-2, 4-4 दफ़ा आए हुए हैं। तो आप सब वो भी सब बच्चे जो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो ये 22 के लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इसके 23 के लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो बार बार रिपीटेड थे आप सबके सामने। और ये इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है इस वजह से इसके टॉपिक्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। आपने ये टॉपिक्स करने हैं तो आपका अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आए या शॉर्ट क्वेश्चन बन के आए तो आपकी दोनों चीज़ें इससे कवर हो जानी है, ये इस चीज़ की गारंटी है। तो आपने ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा है कम है आपकी मर्जी है करने या नहीं करने, ठीक है। इसके बाद अगर हम दोबारा आ जाते हैं ऊपर तो हम चेक करते हैं कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। हमारा 15, 16 और 17 हो गया। इसके बाद हमने 21, 24, 25 करना है। तो हम चलते हैं 21 की तरफ। सबसे पहले हम 21 को निकालते हैं। 21 हमारे पास आ जाए फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये नहीं हमारे पास आ गया 21 आपका, ठीक है। इसके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, माइटोसिस, म्योसिस, कैंसर और इसके बाद लास्ट पे पोटोसिस और साथ में जो चीज़ें दी हुई हैं। ये 21 का सिर्फ और सिर्फ आपके यही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड है, ठीक है। इसके अलावा और इसके लॉन्ग क्वेश्चन है ही नहीं है। तो आज आके ये 4, 5, 6 जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ नीचे भी आपको बता दिया हुआ है कि नेक्रोसिस वगैरह जो अपोटोसिस वगैरह जो ये आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन है या फिर ये वाले हैं, और कौन कौन सा कितनी दफ़ा आया वो भी साथ में लिखा हुआ है। इसके बाद हमें 24 और 25 की तरफ जाना है। तो हम लोग 24 को सबसे पहले देखते हैं क्योंकि हमने उसको फॉलो किया, क्योंकि जो बच्चे हमारी अकेडमी को हमको फॉलो कर रहे हैं, हमारी वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने यही करनी। 24 थोड़ा सा लेंथी है तो आपके सामने 6 टाइम आया हुआ है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब ये कितनी दफ़ा आया हुआ है 6 टाइम्स, मींस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने है, प्रोकैरियोट्स इन्वॉल्वड इनटू यूकैरियोट्स। इसी तरह से ये 4 वाला क्वेश्चन है, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये 12 से आ गया है। उसके बाद ये 4 वाला वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी। तो ये वाले आपके ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो बार बार क्या हैं रिपीटेड हैं, ये आपने करने हैं। इस तरह से अगर नेक्स्ट चलते तो हम देखेंगे और भी लॉन्ग क्वेश्चन है ऐसा रिपीटेड। ये 4 वाला और आ गया है, मेथड्स ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। और इसके बाद आपकी स्पीशीज़ के बारे में ये आपका 23, 24, 23 के बारे में। और ये इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले हैं, इनको आपने करना है, ठीक है। 4 आपके टॉपिक्स बनते हैं इंपॉर्टेंट, तो यही आपको इन्हीं में से आपको पेपर बन के आए। 25 को देखते हैं तो 25 के आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन ये वाले हैं, ठीक है।
इनको आप रेडी करना है। 6 की बात करें तो आपके सामने प्रीडेशन एंड पैरासाइटिज्म, और ये 6 टाइम आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में, ये भी 6 टाइम आया हुआ है नाइट्रोजन साइकिल, और ये 8 टाइम आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाले मस्ट करने हैं। जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे बिल्कुल एवरेज हैं, वीक हैं, तो आप लोगों ने ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो बाकी आपके अगर हम देते हैं टॉपिक्स का नेम, तो ये आपके सामने टॉपिक्स हैं। तो 6 चैप्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी है, उन सब का सब मैंने आप सबको बता दिया और क्या क्या उसके लॉन्ग करने। अगर आप लोग सिर्फ यही चैप्टर्स कर लेते तो आपके 64 मार्क्स बनते हैं 85 में से, और बाकी चैप्टर्स के आपने क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। आई होप सब बच्चों को समझ आ गई होगी। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा शुरू में ले जाता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि बेटा देखो, आपने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को करना है, बाद में आपने शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज करना है, और अपने हिसाब से इस फाइल को आप यूज कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ ये चैप्टर कर लेते तो आपके 64 मार्क्स आ रहे हैं। क्यों आप भाग रहे हो ज़्यादा? अगर आपने ज़्यादा भागना है तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 चैप्टर के आप सिर्फ शॉर्ट कर लो साथ, तो आपके क्या होंगे, आपके 85 में से 85 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बोनस देना था, तो बोनस आपको अगेन आपके फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। कैसी लगी वीडियो सब बच्चों ने बताना है, और चैनल को मस्ट 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 सब्सक्राइब करना। ठीक है, और जो है अगर किसी की समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, लेकिन आपने रिव्यू जरूर देना है कि बाकी वीडियोस कैसी लगी, तो का पेपर कैसा हुआ है, इंग्लिश का कैसे हुआ, फिजिक्स का कैसे हुआ है, केमिस्ट्री का कैसे हुआ, सब बच्चों ने बताना। ठीक है, और मैं आप सबके लिए वीडियोस नहीं से नहीं लेता आऊंगा, लेकिन इन चीज़ों को आपने मस्ट 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 फॉलो करना है। 80% आपने टाइम जो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ देना है। आपका जो बोनस है वो आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने प्लान की वीडियो पूरी प्रॉपर आप सबके साथ डिस्कस की है। अगर आपने वो नहीं देखी तो इस टाइम आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप उसको भी देख सकते हैं। चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपको अल्लाह हाफिज़।